किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब हमें याद करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। सेकंड नंबर पॉइंट, आवेश का मान एवं प्रकृति है वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है कि डेल एम का मान 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि को हम डेल एम से है वो शो कर रहे हैं। डेल एम बराबर कितना है, 9.1 नैनोग्राम। अब इस नैनो को हम चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी 9.1 इंटू 10 की घात -9 ग्राम, 10 की घात -9 ग्राम। चूंकि 1 किलोग्राम है वो किसके बराबर होता है, 10 की घात 3 ग्राम के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम है वो किसके बराबर होता है, 10 की घात -3 किलोग्राम के बराबर। अब हम इस वैल्यू को है डेल एम को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम के रूप में 9.1 इंटू 10 की घात -9, और ग्राम में वैल्यू है, ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की घात -3 किलोग्राम के अंदर। इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 9.1 इंटू 10 की घात -12 किलोग्राम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेल एम की। अर्थात द्रव्यमान में वृद्धि है वो कितनी हुई है, 9.1 गुणा 10 की घात -12 किलोग्राम की है वो वृद्धि हुई है। तो इसके पश्चात ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसके पश्चात कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ज्ञात करनी है। इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि डेल एम बराबर होता है n इंटू एम ई। यहां पर डेल एम है वो वृद्धि को प्रदर्शित करता है द्रव्यमान में, n है वो संख्या को प्रदर्शित करता है। n किसको प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, और एम ई है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को है वो प्रदर्शित करता है। तो डेल एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, डेल एम की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की थी 9.1 इंटू 10 की घात -12 बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है n, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की घात -31 होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है एम ई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि कितना होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम के बराबर होता है। n बराबर आ जाएगा हमारे पास में 9.1 इंटू 10 की घात -12 बटे 9.1 इंटू 10 की घात -31। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान है वो हमारे पास कितना आएगा, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पश्चात सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि आवेश का मान ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आवेश के क्वांटीकरण से हम कह सकते हैं Q बराबर क्या होता है, n E।
Q बराबर एन ई। Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। N का मान कितना है? 10 की घात 19 और E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मान पर आवेश है वो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है। तो हम ये वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1.6 कूलाम के बराबर, 1.6 कूलाम के बराबर आ रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, अब देखो कि Q का मान कितना है? 1.6 कूलाम के बराबर। तो हम कहेंगे कि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए, अतः वस्तु की प्रकृति कैसी होगी? ऋणावेशित होती है। ऋणावेशित होती है। यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन लिए जाते तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती और प्रकृति कैसी होती? धनावेशित होती। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए। हम जल्द ही आपकी इस कमेंट का है वो रिप्लाई देंगे।